नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो हर साल होता है, तो ऐसे ही AIB 19 भी हमारा हुआ था और इसके रिजल्ट्स को लेके और इसकी फाइनल आंसर कीज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट हैं और क्वेरीज अपनी आ रही थी। और जो इनफैक्ट हमने भी अपना एक बैच कंडक्ट करवाया था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB 19 की तैयारी के लिए, तो उसके अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मन में बहुत क्वेरी थी। तो यहां पर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल आंसर कीज अपनी जारी कर दी गई हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो मन में इनसिक्योरिटी थी ना, यार मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, तो टू दी एक्सटेंड आपका जो ये मन में क्वेरी है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत परेशानी को कम कर दिया गया है। कैसे? देखो यहां पर कितने क्वेश्चन अपने विड्रॉ करे हैं, लगभग 7 क्वेश्चन अपने विड्रॉ कर लिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि अब मैंने अगर टोटल 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चंस मेरे यहां पे थे, और 100 में से मेरे इवैल्यूएशन कितने मार्क्स पे होगा? याद रखना, आपका इवैल्यूएशन 93 मार्क्स के लिए होगा। तो यहां पे सभी सेट के, जैसे कि हमारे सेट आते हैं ना, 4 सेट आते हैं, तो सेट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये सारे सेट है। इसका जो ऑफिशियल आंसर की है, जो मैंने PDF है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी गई है। आप लोग वहां जाके आंसर की को अपना डाउनलोड करके अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर लीजिएगा। और सभी लोगों की यहां पे जिम्मेदारी है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपके 93 में से कितने नंबर बन रहे हैं। आप लोग मुझे एक बार भी वीडियो को देखने के बाद में इवैल्यूएशन अपना जरूर बताइएगा कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं 93 में से। याद रखना कौन कौन से क्वेश्चन अपने विड्रॉ है। एक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 14, जो ये येलो कलर से मार्क है ना, ये वाले क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, एंड यहां पे क्वेश्चन नंबर 52, 57 एंड 69, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने विड्रॉ कर लिए गए हैं। अभी विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, एक पैटर्न होता है। पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद में एक आंसर की निकाली जाती है। उसके बाद में कुछ बच्चों के मन में डाउट होते हैं, यार ये आंसर की के अंदर आंसर गलत दिया हुआ है, एज पर द लॉ, कानून के अंदर ये आंसर अलग लिखा हुआ है। तो आपके लिए एक ऑब्जेक्शन विंडो ओपन अप करी जाती है, जिसमें आपको फॉलोइंग एक प्रिस्क्राइब्ड फी पे करने के बाद में आपके पास अधिकार होता है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। वो ऑब्जेक्शन बहुत सारे बच्चों ने भरे होंगे। सारे ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद में फिर बार काउंसिल AIB एग्जाम की अपनी एक फाइनल आंसर की निकालता है, जिसमें बार काउंसिल को लगता है कि हाँ यार, ये जो क्वेश्चन हमने पेपर में दिया है ना, ये गलत क्वेश्चन है। अब ऐसा करते हैं, बच्चों ने भी ऑब्जेक्शन रेज करे हैं, हमें भी ऐसा लगता है, अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि अब ये अपना क्वेश्चन, एक मान लीजिए कि एक पेपर में आपका क्वेश्चन था ही नहीं, और 100 नंबर का जो हमने पेपर आपको दिया था, क्वेश्चन पेपर दिया था, आपसे सवाल जो पूछे गए थे, उनमें से 7 क्वेश्चन हमने विड्रॉ कर लिए हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन पेपर में थे ही नहीं, तो आपका इवैल्यूएशन 93 मार्क्स का अपना बनता है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पेपर है वो 93 मार्क्स का बनता है। या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आपका अगर ये कोई भी आपने आंसर टिक करा होगा A, B, C, D, तो ये जो 7 क्वेश्चन विड्रॉ करे हैं, ये आपके एक तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन हमने विड्रॉ कर लिया गया है। अब आपका इवैल्यूएशन जो है 93 क्वेश्चन में से जितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, ये आंसर कीज के हिसाब से आपको केवल उसी मार्क्स से इवैल्यूएट करा जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हमारे को इसका 1 नंबर फ्री फंड में मिलेगा? याद रखना, नहीं मिलेगा। कोई 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कहीं आप सोचो कि सर 52, ये 57 वाला जो नंबर वाला क्वेश्चन मैंने तो अटेम्प्ट करा था, मैंने इसका टिक A, B, C, D कुछ ना कुछ तो करा था, तो क्या सर मेरे को इसका 1 नंबर फ्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। याद रखना, विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन पेपर एक तरह से पूछा ही नहीं गया था। तो जब जो चीज आपसे पूछी गई नहीं है, तो उसका आपको मार्क्स क्यों दिए जाएंगे? तो आपका इवैल्यूएशन 93 मार्क्स में से होगा। प्लस अब दूसरी बात करता हूं, यहां पे जो ग्रीन मार्क में लिखा हुआ है ना, यहां पे C है, A एंड C है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहली वाली जो आंसर की में इसका मार्क, जो आंसर जो भी दिया गया होगा वो हटाकर अब इसका आंसर जो है C यहां पे हम मार्क कर रहे हैं। और अगर बच्चों ने यहां पे सेट नंबर A का क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर A ऑप्शन अगर टिक कराए, वो भी ठीक है, उनको भी मार्क्स मिलेंगे। C ऑप्शन टिक कराए, वो भी ठीक है, उनको भी मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्लियर तौर पर ये है। तो एक बार मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके बता देता हूं। 1, 2, 3, 4 और अपना 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन हमारे विड्रॉ करे गए हैं। तो 93 मार्क्स में से आपका जो भी स्कोर बनता है, आप लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और उसमें जो भी टोटलिंग होती है 93 मार्क्स में से आपका क्या स्कोर बन रहा है, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है जी। और 93 में से 45% आपका जो भी स्कोर बनेगा,
तो उसके ऊपर बेसिस पे देखा जाएगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। बट मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली यही है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया होगा, क्योंकि 93 में से इवैल्यूएशन आपका करा जा रहा है। तो ये बात में मेरे को जरूर बताइएगा। और आपका कोई भी क्वेरी हो, मन में कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट या वो क्वेरी भी रेज जरूर करिएगा। साथ में एक वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर, लोगों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोगों तक ये बात का हम अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा सकेंगे। वरना अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें बनाते हैं कि नहीं नहीं आपको तो 1 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, 7 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अरे भैया कोई नंबर नहीं मिलते हैं, ये बात को याद रखना। विड्रॉ कर लिया तो कर लिया, मतलब कि वो है ही नहीं पेपर में। जब वो है ही नहीं तो मार्क्स क्यों मिलेंगे एक्स्ट्रा, बात खत्म। तो आपका कोई भी मन में आशंका होगी तो वो एक बार चैट बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।